Hello students, I am K. Sharma, the maths teacher. स्टूडेंट्स मैं वैसे तो मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन मैंने कई जगह कई स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है कि जिनको इंग्लिश पूरी तरह ग्रामेटिकली पूरी तरह क्लियर नहीं आती है, उनको पूरी करेक्टली नहीं आती है। इसलिए मुझे ये वीडियो ज़रूरी बनाना पड़ रहा है कि मैं उन लोगों को कुछ गाइड कर सकूं कि जिनको इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश लिखने में या ग्रामर का यूज करने में उनको प्रॉब्लम होती है। मैं सबसे पहले आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ इंग्लिश का, कि हम इंग्लिश को किस तरीके से ग्रामेटिकली करेक्टली लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और उसको हम आगे ग्रामर की जो लैंग्वेज ग्रामर जो हमारा पार्ट आता है 9th-10th में आता है, आगे हम जो भी तैयारी करते हैं जो कोर्सेस की, उन कोर्सेस में उनका सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। पहला है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए जरा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे ही, शी, इट और किसी का नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। और प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं यू, वी, दे और आई। इन सब्जेक्ट्स के द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि हमारा जो हमें आगे इसका यूज करना है, इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, सिंगुलर की लगेगी या प्लूरल की लगेगी। तो हमें सबसे पहले ही, शी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट्स यू, वी, दे, आई होते हैं। इनको हमें अच्छी तरह याद रखना है कि प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँ कि यूज ऑफ इज, आर और एम, यानी इज, आर और एम का यूज कहां पे होता है। इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, और एम का प्रयोग आई के साथ होता है। इज फॉर सिंगुलर, आर फॉर प्लूरल और एम फॉर आई। इस तरीके से हम इज, आर और एम का प्रयोग करते हैं। आगे मैं ये भी कह सकता हूं कि वाज और वर का प्रयोग, वाज भी सिंगुलर के लिए होता है और वर प्लूरल के लिए होता है। इस तरीके से हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं कि इज सिंगुलर, इज फॉर सिंगुलर, आर फॉर प्लूरल, एम फॉर आई, एंड वाज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल। ये जो यूज होते हैं ये वाक्य के अंत में है, हूं या हो लगा हो, और इन दोनों का यूज हो जाता है। जो सेंटेंस, जिन सेंटेंस के हिंदी में लास्ट में है, हूं या हो लगा हो, तो उनमें हम इज, आर और एम का प्रयोग करते हैं। और जिन सेंटेंस में हिंदी में लास्ट में था, थी या थे लगा हो, उसमें हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। इसमें वही उसी तरीके से है, इज फॉर सिंगुलर और आर प्लूरल और एम फॉर आई के लिए होता है। वाज मीन्स था होता है वैसे तो वाज सिंगुलर के लिए होता है और वर प्लूरल के लिए होता है। तो अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है, वो सेंटेंस जिनमें कोई एक्शन वाला वर्ड नहीं हो रहा है, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा हो, उन वाक्यों को हमें इनमें डायरेक्टली इनका इज, आर, एम, वाज, वर का यूज करना होता है। अगर मैं कोई एक वाक्य ले लूं कि अगर मैं कहूं कि मोहन एक विद्यार्थी
है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें किसकी इंग्लिश लगानी पड़ेगी, उसके बाद किसकी लगाते हैं, उसके बाद किसकी लगाते हैं। इस ऐसे वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट जो होता है ये होता है हमारा, ये हमारा पता है किसी का नाम है, और जब किसी का नाम होता है तो वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हम मोहन को मोहन ही लिखेंगे। उसके बाद है की इंग्लिश आती है, यानी इज आर एम में से कोई एक आएगा, लेकिन हमें ये देखना है कि मोहन सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है। हमें ये, जैसा मैंने पहले बताया है कि ही शी इट और नेम ये सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ जो यूज होता है वो इज का यूज होता है अगर वाक्य के अंत में है हूं हो लगा हो तो। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि मोहन सिंगुलर है तो मोहन के साथ इज लगाएंगे, तो मोहन इज, उसके बाद एक विद्यार्थी यानी अ स्टूडेंट। ये सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि मोहन है एक विद्यार्थी, यानी मोहन एक विद्यार्थी है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूं कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी हमें देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट है तुम यानी यू, और ये हमें ये भी पता होना चाहिए कि यू हमारा कौन सा होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, यहां से हम देखते हैं आर का प्रयोग करते हैं, तो यू के साथ क्या आएगा, आर। एक अच्छे खिलाड़ी यानी आ गुड प्लेयर। इस तरीके से हम किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। और मैं अगर कोई सेंटेंस लूं, जिस तरीके से कहूं कि मैं एक अध्यापक हूं, तो इसमें उसी तरीके से मैंने बताया, सबसे पहले मैं की इंग्लिश लगाएंगे यानी आई, उसके बाद हूं की इंग्लिश मैंने बताया, इसके लिए एक प्रॉपरली डिफरेंट जो है हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है एम, आई के साथ एम। तो जब आई आता है तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, ना ही तो हम इज का प्रयोग करते हैं, ना ही आर का प्रयोग करेंगे। तो आई एम अ टीचर। इस तरीके से हम इज, आर और एम का प्रयोग कर सकते हैं सीधे सीधे सेंटेंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें वही सब्जेक्ट देखना पड़ता है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर लगेगी, प्लूरल की जो हेल्पिंग वर्ब है। और आई है तो आई के साथ जो एम लगता है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। इस तरीके से हम इज, आर, एम का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरीके से इज, आर, एम का प्रयोग होता है उसी तरीके से वाज और वर का प्रयोग होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जिन वाक्यों में है हूं हो लगा होता है वो उसमें हम इज, आर और एम का प्रयोग करते हैं, और जिन वाक्यों के लास्ट में था, थी, थे लगा होता है उसमें हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। हमें यह भी बताया कि वाज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल, यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी यू, वी, दे, आई होंगे उनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से अगर मैं कोई सेंटेंस बताऊं लूं, तो अगर मैं कहूं कि वे भारत के नागरिक थे, इसी तरीके से उसी तरीके जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम वे की इंग्लिश लगाते हैं, वो होगी दे। उसके बाद थे की इंग्लिश जिस तरीके से हम इसमें है की इंग्लिश लगाते हैं तो उसी तरह से हमें इसमें लगाना पड़ेगा। हमें ये पता है कि दे, यू, वी, दे, आई ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ हम प्लूरल वाली ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो दे वर हो जाएगा, दे वर द सिटीजन ऑफ इंडिया। इस तरीके से सेंटेंस पूरा होगा। इसमें हमें यही देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल होगा तो हम वर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे वे था और वे की इंग्लिश दे होती है, तो दे हमें पता है यू, वी, दे, आई,
प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसके साथ हमने वर्ग का प्रयोग किया है। और इसका ऑर्डर उसी तरीके से, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद था थी थे की इंग्लिश, और उसके बाद जो भी है जो अदर वर्ड्स होते हैं उनकी हम इंग्लिश एज इट लगा देते हैं, उसमें कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूँ कि गीता एक अच्छी गायिका थी, अगर मैं कहूँ गीता एक अच्छी गायिका थी, तो इसमें भी हमें वही देखना कि गीता किसी का नाम है, और मैंने ये बताया कि ही शी इट और नेम ये सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वाली ही हेल्पिंग वर्ब यानी वाज लगेगी। तो सबसे पहले गीता लिखेंगे, गीता, उसके बाद थी यानी वाज अ गुड सिंगर। इस तरीके से हम सेंटेंस को बहुत इजीली बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट को देखिए उसी प्रकार से उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, यानी इज, आर, एम और वाज वर्ग का प्रयोग हम इस तरीके से करते हैं।